ये किधर रह गया है मोहम्मद शहीर? अभी तक नहीं आया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वो प्रीशियस वुड से बना हुआ बॉक्स इतना महंगा बिक जाएगा। वो रहा मोहम्मद शहीर। मोहम्मद शहीर, जल्दी से आ जाओ। लगता है कि वो बॉक्स सेल हो गया। ये देखो कायनात आपी, इतने सारे पैसे। दिखाओ, इतने सारे पैसे मुझे दो। जी जी, क्यों नहीं, ये लो। ये तो बहुत सारे हैं। कायनात आपी, ये क्या हुआ? क्या हो गया? ये पैसों के बजाय मिट्टी कहां से आ गई? कायनात आपी, मैंने तो आपको इतने सारे पैसे पकड़ाए थे, ये मिट्टी कैसे बन गए? मोहम्मद शहीर, आपने मेरे साथ मजाक किया है। तुम दोनों के साथ अब ऐसा ही होगा। देखता हूँ तुम दोनों अब कैसे सुकून में रहोगे। ये कौन है? चलो अंदर। गेट रेडी बच्चों, और कितनी देर लगानी है? हमें जाना है। जी मामा, कपड़े पहन के आ रहा हूँ। हद है वैसे, मैं रेडी होकर बैठी हूं और आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए। ये क्या? मेरे सारे कपड़े तो मिट्टी से भरे हुए हैं। ये कैसे हुआ? मामा, मैं तो बिल्कुल साफ कपड़े लेके गया था, लेकिन ये मेरे कपड़ों के ऊपर मिट्टी कैसे लग गई? चलो बच्चों, हुए नहीं रेडी आप लोग? नहीं मामा, मैं तो चेंज करने गई थी, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। क्या? कायनात आपी, आपके भी कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगी है? और ये मेरी टी शर्ट के ऊपर भी लगी हुई है। साफ कपड़ों पर मिट्टी कैसे आ सकती है? अगर ये कोई प्रैंक है तो बहुत बुरा प्रैंक है। सही तरह बता दो, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? मामा, शॉपिंग करने जाना है। इनफैक्ट मैंने ही तो आपको शॉपिंग का कहा है, लेकिन मेरे कपड़ों के साथ ये हुआ है। मामा, मैंने अभी तो अलमारी से कपड़े निकाले हैं, लेकिन जब मैं अंदर पहनने गया तो उसके ऊपर मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई थी। ये क्या बोल रहे हो? चलो फिर यही कपड़े पहनकर चलो, नीट है आप लोगों के कपड़े। आकर देखते हैं इसे। आज सही शॉपिंग हुई है। मैंने तो अपनी फेवरेट सैंडल ली है। और मैंने तो ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं। मेरे ड्रॉर्स की बहुत बुरी हालत थी ना। मैं तो भाई बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। जाओ सारा सामान ऊपर रख कर आओ और गाड़ी से भी निकालो। जी मामा, अभी ले आता हूँ। पहले मैं अपनी नई सैंडल तो पहन के देख लूं। ये क्या? मेरी नई सैंडल पे मिट्टी किसने डाल दी? क्या? आपके सैंडल्स में मिट्टी? मेरे ऑर्गेनाइजर में मिट्टी कहां से आ गई? कायनात आपी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी हर चीज में से मिट्टी आ रही है। पता नहीं मोहम्मद शहीर, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। हम लोग जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं उस चीज के अंदर मिट्टी भरी हुई है। कौन सी मिट्टी भाई? और ये डब्बों में मिट्टी कहां से आ गई? ये क्या स्टोरी है? मामा, हमें तो खुद नहीं पता कि ये मिट्टी हमारी चीजों में से कहां से आ रही है। ये अचानक ही हम दोनों के साथ ऐसा होना क्यों शुरू हो गया है? ये क्या बोले जा रहे हो? जाओ जाकर फेंक कर आओ। संभाल कर रखना है क्या? मामा, बहुत भूख लगी है। आपने क्या बनाया है? कायनात, मैंने पुलाव बनाया था। मैं खा चुकी हूँ, आप दोनों खा लो। मामा, अपने पुलाव के साथ कबाब फ्राई किए हैं? सब रेडी है बेटा, आप दोनों खाओ खाना। मामा के हाथ के पुलाव का तो उतना ही मजा है। क्या हो गया? हैरान क्यों हो रही हो? क्या अंदर मुर्गी का पंजा है? नहीं मोहम्मद शहीर, मिट्टी है। हैं? तो पुलाव किधर गया? क्या बातें कर रही हो कायनात? मैंने खुद पुलाव बनाया है और खाया भी है। मिट्टी कहां से आ गई? मामा, ये देख लें, आप खुद देखें, मैं झूठ नहीं बोल रही।
आखिर ये हो क्या रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन आप दोनों कुछ ना कुछ जानते हो जिसकी वजह से ये मिट्टी बार बार हमारे घर आ रही है। कायनात आपी, मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस ग्रीन बॉय के बाद होना शुरू हुआ है। मुझे भी यही लगता है मोहम्मद शहीर। कौन है ये ग्रीन बॉय और उसका आप दोनों से क्या लेना देना? मामा, आप गुस्सा मत करें, हम लोग आपको सब बताते हैं। कायनात आपी, ये वीडियो देखो, कितनी सेटिस्फाइंग लग रही है ना? जी मोहम्मद शहीर, क्यों ना हम भी अपने घर के लिए छोटा सा वुडन ऑर्गेनाइजर बनाएं, मामा खुश हो जाएंगी। आइडिया तो आपका बेस्ट है, लेकिन हम लोग लकड़ी कहाँ से लाएंगे? मोहम्मद शहीर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आसपास इतने सारे दरख्त हैं, किसी भी एक को पकड़ के काट लेते हैं। चलो फिर देर किस बात की? कायनात आपी, वैसे हम लोग ये वाला दरख्त ना काट लें? नहीं मोहम्मद शहीर, ये वाला दरख्त जो है ना, ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है, कटा हुआ बुरा लगेगा। एक काम करते हैं, वो आगे वाला दरख्त चेक करते हैं। ये अच्छा आइडिया है कायनात आपी, चलो फिर। मोहम्मद शहीर, अब उसको छोड़ो, मेरे साथ आरी पकड़ के खींचो, उससे कट नहीं रहा। कायनात आपी, आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ। रुक जाओ प्लीज, इसको मत काटो। आप कौन हैं और हमें क्यों रोक रहे हैं? हमें इस दरख्त की लकड़ी चाहिए, हम लोगों ने कुछ बनाना है। ऐसा मत करो प्लीज, हम लोग कई सालों से इधर रह रहे हैं, हमें तुम बेघर कर रहे हो। घर है? मजाक मत करो, आप जाओ, हमें अपना काम करने दो। मेरा यकीन करे, मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ इसी दरख्त के ऊपर रहता हूँ। इतने सारे लोग सिर्फ एक दरख्त पे कैसे रहते हो? भाई यकीन करना मुश्किल है। हम इंसान नहीं है, ये ले, इसको रख ले, लेकिन इस दरख्त को छोड़ दे। ये हमें क्या दे रहे हैं? इंसान नहीं है तो फिर आप हमें ये क्या दे रहे हैं? जो इस बीज को बोता है वो फिर करोड़ों में खिलता है, और इस डब्बे के अंदर इस दरख्त के ही बीज है, और इस दरख्त की लकड़ी से ही ये बॉक्स बना है। क्या तुम सही कह रहे हो? फिर हम लोग भी करोड़ों में खेलेंगे। कायनात आपी, ये दरख्त बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसकी लकड़ी क्या, इसका बीज भी बहुत महंगा होता है, और ये बोने के पूरे 5 साल बाद दरख्त बनता है। मुझे तो इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मोहम्मद शहीर। प्लीज इस दरख्त को छोड़ दो और ये बॉक्स रख लो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कायनात आपी, ये हमारे हाथ क्या लग गया है? और हाँ, मेरी ये बात याद रखना, अगर इस डब्बे के अंदर वाले बीज को या फिर इस बक्से को बेचा तो फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चलो मोहम्मद शहीर, जल्दी पकड़ो, हम लोग बीज बोते हैं। मोहम्मद शहीर, ये किस टाइम सो गए हो बेटा? दोपहर के सोए थे, अब शाम हो रही है, क्या करके आए हो? जी मामा, उठ गया। मोहम्मद शहीर उठ जाओ, हम लोग तो सिर्फ 4 ही दरख्त लगा के आए थे और आप इतना सोई जा रहे हो। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो दोनों। चलो बेटा उठो, स्टडी का टाइम हो रहा है। कायनात आपी, हम लोग मुश्किल से भी 4 ही बीज बो पाए, इतना मुश्किल है बीज बोना। मोहम्मद शहीर, उस ग्रीन बॉय ने हमें कहा था कि बीज बोने के 5 साल तक वेट करो, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। कायनात आपी, अब देखो 5 साल पेड़ के उगने का कौन वेट करेगा? हम लोग एक काम करते हैं, बीज समेत पूरा डब्बा ही बेच देते हैं। मोहम्मद शहीर, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको याद हो ना, तो उस ग्रीन बॉय ने हमें वो डब्बा बेचने से मना किया था। ओ भाई, रात गई बात गई, उसे क्या पता लगेगा। चलो फिर
आप जल्दी से जाके उस डब्बे को सेल करके आओ और ज्यादा सारे पैसे लेके आना। और मामा, फिर वही ग्रीन बॉय हमें फिर घर के बाहर नजर आया। और मामा, उस दिन के बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। चलो फिर मुझे उस दरख्त के पास लेकर चलो। देखो, हम लोग तुमसे माजरत चाहते हैं। उस दिन के बाद से हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ मिट्टी हो गया है। तुम हमें माफ कर दो। तुमने हमें बहुत कीमती चीज दी थी, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। बेटा, तुम जो भी हो, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो एक माँ अपने बच्चों की तरफ से माफी चाहती है और तुम्हारा हर किस्म का नुकसान भरने को तैयार है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहें। बस अपने बच्चों को ये समझा ले कि ऐसे हरे भरे दरख्तों को कभी मत काटें। आप सही कह रहे हो बेटा। अगर दरख्त ना हो तो हम तो सांस भी ना ले पाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएंगे। क्योंकि एक बीज कितनी सख्तियाँ झेल के एक पूरा दरख्त बनता है और इंसान आके उसको कितनी आसानी से काट देता है। बच्चों, अगर रोज का एक बीज बोगे तो सोचो पूरे महीने में आप 30 दरख्त उगा पाओगे। और ये काम आप बच्चों से ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन बच्चा आज से बीज बोना शुरू करेगा। जी शुक्रिया। आप लोग जितने भी दरख्त लगाएंगे उसमें आप इंसानों का ही फायदा है।